चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पाकिस्तान ने भारत के आगे अपने घुटने टेक दिए थे, उस पाकिस्तान के अंदर अलग ही हार का अलग ही जश्न मनाया जा रहा है। हार के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन हुआ है। वो ऐसे पद पर हैं जो पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है। लिहाजा इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कोई बड़ी चाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। जहां हारने को ही जीतना कहते हैं वो पाकिस्तान है, जहां मार खाने को वीरता कहते हैं वो पाकिस्तान है, जहां झूठ को सच कहते हैं वो पाकिस्तान है। और ये पाकिस्तान के झूठ के सिपहसालार हैं आसिम मुनीर, जो हार के इनाम में प्रमोशन मिला है। यही तो पाकिस्तान का असली चेहरा है, जहां हारने के बाद भी जश्न ऐसा, प्रोपेगेंडा ऐसा कि हार भी शर्मा जाए कि उसकी इतनी इज्जत कैसे। जिस सरकार और सेना की साठगांठ ने पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, उस सेना के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सरकार ने हार का तमगे में फील्ड मार्शल का पद दिया है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने आसिम मुनीर के प्रमोशन को मंजूर कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया। शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया। आसिम मुनीर की सेवा अवधि भी सर्वसम्मति से बढ़ा दी गई। आसिम मुनीर को सत्ता की चाशनी में डुबोकर फील्ड मार्शल का पद तो मिल गया, पर ऑपरेशन सिंदूर में वो पूरी तरह से फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल साबित हुए। ये बात पूरी दुनिया को पता है और भारत को बहुत अच्छे से पता है। और एक्सपर्ट्स तो ये मान रहे हैं कि पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट भी इसीलिए लिखी गई थी। इसके बाद इस तरह का प्रमोशन दिया जाना जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में अपनी जो महत्ता है उसको रीएम्फेसाइज करना चाहती है। पाकिस्तान की सेना जो कि काफ़ी आलोचनाओं का शिकार पहले से ही हो रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के ऊपर तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो लगातार हमले कर रहे थे। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष जनरल मुनीर के इस्तीफे की मांग चल रही थी और ऐसे समय में जाहिर है कि जनरल मुनीर ने एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भारत में पहलगाम के हमले की साजिश रची और पूरा जो अटेंशन है पाकिस्तान की आवाम का अपने ऊपर हो रही तमाम आलोचनाओं का उसका जो अटेंशन है वो उन्होंने भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट कर दिया। और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक 3 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद अब जिस तरीके से उन्हें प्रमोशन दिया गया है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान की सेना अपनी जो डोमिनेंस को, अपने पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर जो उसका कंट्रोल है उसको बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर भले ही पाकिस्तान ने अपनी जनता की नजरों में जीत की झूठी धूल झोंकने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत ये है कि अब एक बार फिर से पाकिस्तान पर तख्ता पलट का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है जब आर्मी ने पाक सरकार को सत्ता से उठा के फेंकने का काम किया है। पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट 1953-54 में हुआ, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पीएम ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार बर्खास्त कर दी। दूसरा तख्ता पलट 1958 में तब हुआ जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा ने फिरोज खान नून की सरकार बर्खास्त कर दी। तीसरा तख्ता पलट तब हुआ जब 1977 में जियाउल हक ने पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई। चौथा तख्ता पलट 1999 में तब हुआ जब सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार गिराई। जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जनरल मुनीर जो अब फील्ड मार्शल मुनीर के नाम से जाने जाएंगे, वो वहाँ पर तख्ता पलट करके वहाँ पर राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत दिखावे की जमहूरियत है। पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो दिखावे का लोकतंत्र है। वहाँ पर चाहे वो कभी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से शासन सेना ही करती है, और सेना और वहाँ की जो ISI जब तक उनके लिए ये संभव होता है कि वो पर्दे के पीछे से अपना शासन करते रहें, तब तक वो पर्दे के पीछे रहते हैं। लेकिन जब सेना चौतरफा घिरती है, दबाव में आती है, तो वो अपने आप को अधिक से अधिक असर्ट करने के लिए और अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए वो पर्दे के सामने आ जाती है। दरअसल आसिम मुनीर से पहले पाकिस्तान के इतिहास में अयूब खान
1959 में पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल बने थे, जो कि 1967 तक इस पद पर थे और अयूब खान की 1958 से लेकर 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे थे और खुद को ही एयर मार्शल बना लिया था। इसीलिए ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं कहीं आसिम मुनीर राष्ट्रपति तो नहीं बन जाएंगे। हालांकि इसके पीछे और बड़ा कारण है, पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है, लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है और इसके पीछे कारण भी है। कारण आसिम मुनीर के जहरीले हथकंडे हैं, जिनके दम पर वो पाकिस्तानियों की आंख में धूल झोंक रहा है। पहला हथकंडा, दुनिया में कट्टरपंथी मौलाना की छवि बनाई। दूसरा हथकंडा, एंटी हिंदू एंटी इंडिया की नफरती सोच फैलाई। तीसरा हथकंडा, पाक में जिहादी सोच, आतंकियों को बढ़ावा दिया। चौथा हथकंडा, पहलगाम हमले में मारे गए आतंकियों को मुआवजा दिया। पांचवा हथकंडा, मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में सेना ने नमाज पढ़ी। आसिम मुनीर आतंकियों के सबसे बड़े हितैषी हैं। जब भारत ने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया तो पाकिस्तान की आर्मी उन आतंकियों के जनाजे में गई। हैरान मत होइए, पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सुरक्षा और रक्षा छोड़कर सब काम करती है। तो चलिए पाकिस्तान की नापाक आर्मी की पोल खोल ही देते हैं। 1954 में फौजी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। फौजी फाउंडेशन के पास $35 मिलियन थे। पाकिस्तानी सेना के पास पाकिस्तान के 25 बड़े प्रोजेक्ट हैं। साबुन से लेकर सेब तक, बेकरी से लेकर बीड़ी तक, सब कुछ सेना बेचती है। पाकिस्तानी सेना बिल्डर का भी काम करती है। पूर्व आर्मी चीफ ने 22,000 करोड़ रुपए तो पिज्जा चेन में लगाए थे। भारत से 4 बार करारी हार खा चुका है पाकिस्तान। हर लड़ाई में पीटा गया है। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, हर जगह से बगावत है। उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में शहबाज शरीफ की स्थिति की कमजोर होने की बात भी सामने आ रही थी। भारत से हारने के बाद शहबाज शरीफ के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। एक कमजोर नेता की छवि बन रही थी। यहाँ तक कि संसद में सांसदों ने उन्हें जो धोया वो दुनिया देख रही है। सांसद शाहिद अहमद खटक ने पाकिस्तान की संसद में अपने ही प्रधानमंत्री को गीदड़ बोला था। माना जा रहा है कि इसीलिए शहबाज ने आसिम मुनीर को हार का तमगा देकर जनता को मैनेज करने की कोशिश की है।